ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ यार। ओके, आई स्टोल योर बेबी, आई स्टोल योर बेबी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लडी मैरी, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मगर इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ब्लडी मैरी के ऊपर मैंने बेसिकली पहले भी वीडियो बनाया है, मगर इस बार मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लेकर के लास्ट तक देखते रहना और बहुत मज़ा आने वाला। और हम जानेंगे कि ब्लडी मैरी कैसे एक इतनी खतरनाक अर्बन लीडर बनी कि ये कहा जाता है कि इसे जहाँ भी बुलाया जाता है ये वहीं आती है तुरंत। चलिए तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। Don't watch this video if you are weak-hearted. If anything happened to you, my channel will not responsible. View at our own risk. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वार्निंग दे दूं, अगर आप लोग वीक हार्टेड हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ। अदरवाइज मुझे मत बोलिएगा कि इस वीडियो में वायलेंस है, इस वीडियो में मार काट है, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे इस तरीके के मैं आपको रिपोर्ट मार दूंगा। साफ सीधी बात है, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लूँगा। तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे देखें। तो ब्लडी मैरी, ये चुड़ैल एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है, लेकिन अब इसे चुड़ैल का, इसे अर्बन लीजेंड का है, हमें तो समझ में आता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, इसने तहलका मचा रखा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी इतनी ही दिलचस्प और खतरनाक होने वाली है। तो क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी कहानी जाननी है तो हमें सीधा इंडिया से लेकर के इंग्लैंड चलना होगा। तो जब हम इंग्लैंड में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कहानी शुरू होती है 1503 से। बेसिकली 1503 में एक राजा बने थे हेनरी नाम के। वो राजा अपने काम को लेके काफ़ी अच्छे थे। हेनरी के जो सत्ता रही थी वो साल 1503 से लेकर के 1547 तक रही थी। और उनकी एक इच्छा जरूर थी जब वो राजा बने थे कि मेरा कोई पुत्र हो जाए, यानी कि मेरा कोई बच्चा हो जाए, बेटा। क्योंकि वो चाहते थे कि अपने बाद, क्योंकि वो तो मर जाएंगे, लेकिन अपने बाद ये जो राजगद्दी है मैं उस बच्चे को सौंप सकूं। लेकिन उसका उलट हो गया गाइस। उनके एक मैरी नाम की बच्ची पैदा हुई और वो यही थी ब्लडी मैरी। ये सब देखने के बाद वो राजा काफ़ी हताश, निराश, उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी लड़की के हाथ में तो सत्ता नहीं सौंपेंगे। क्योंकि पीछे से जो उनका खानदान, जो बैकग्राउंड चला आ रहा था, रॉयल फैमिली चली आ रही थी, उसमें हर एक आदमी ही राजा बना है। कभी किसी के भी हाथ में, फीमेल के हाथ में सत्ता नहीं गई थी। तो वो यही चाहते थे कि मेरा भी बेटा हो और मैं आगे चल के उसको गद्दी सौंपूं अपने मरने के बाद। राजा ने आगे बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पुत्र नहीं हुआ। बच्चे होते और मर जाते। मैरी ही एक ऐसी लड़की थी जो कि बच गई थी अपने घर में। लेकिन हेनरी, राजा हेनरी अपनी बेटी ही मैरी से बात नहीं करते थे। उनका कहना यह था कि ये लड़की मेरे खानदान में श्राप लेके पैदा हुई है, और वो उससे खफा रहते थे। लेकिन मैरी भी कोई अच्छी लड़की नहीं थी। ये लड़की जब 19 साल की हुई थी तो इसके बचपन से ही जो है ना पैर जो पाँव होते हैं पालने में दिखने लगे थे। ये लड़की बहुत चालाक थी और ये अपने लिए किसी का भी खून कर दिया करती थी। अब इसकी मैं आगे की एक बहुत डरावनी कहानी बताने वाला हूँ। हुआ क्या, जब ये लड़की 19 साल की हुई तो ये बहुत खौफनाक बन चुकी थी, यानी कि बहुत चालाक बन चुकी थी। ये काफ़ी सुंदर थी और लड़कों को अपने जाल में फंसा लिया करती थी। ये बात ये भी जानती थी कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया लड़का तो वो मेरी जगह छीन सकता है, क्योंकि उस मैरी को अपनी सत्ता का लालच था कि ये जो सत्ता है वो मुझे संभालनी है।
और उसके दिमाग में एक पागलपन, वो बायस हो चुकी थी इस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल पागल हो गई थी। राजा हेनरी की कई सारी रानियां थीं और हर एक रानी से उनका एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, और वो ये बात को जानती थी कि अगर एक बेटा पैदा भी हो गया तो वो मेरे लिए काल बन के पैदा होगा। अब वो भी दिन भी आ गया जब राजा का अंत होने के कगार पे आ गया। उस वक्त मैरी ने छल से गद्दी अपने नाम की, क्योंकि उसने इस चीज़ का फायदा उठाया कि राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो उसने गद्दी संभाल ली। दैन उसके बाद क्या हुआ, हिटलर ने, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हिटलर ने कितने गलत काम किए थे, जो कि पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में और राज किया जर्मनी में। लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो हिटलर को भी आप भूल जाओगे, जो काम मैरी ने किया था। अपने ही लोगों को, अपनी ही प्रजा को इसने जिंदा जला दिया, अपनी प्रजा के बच्चों को लिटा लिटा के धागा हथियार लेकर के सीधा चाकू दिल में उतार कर सीधा जिंदा दिल निकाल लेती थी। ये ऐसे ऐसे काम करती थी जो कि मैं यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ आपको बता भी नहीं सकता। और इतनी खौफनाक इसकी कहानी है, इतने गलत काम इसने किए हैं कि हिटलर तो उसके सामने आपको कुछ भी नहीं है। ये सब होने के बाद इसने कत्लेआम मचा दिया, और ये बहुत ही क्रूर रानी बनी थी मैरी। मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी, बहुत क्रूर थी, बोले तो ये एक डेविल थी, ये एक राक्षसनी थी। जब इसने सत्ता संभाली तो हर एक प्रजा इसके सामने कांपती थी। राजा के सामने अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम्स आप रख सकते हो, मगर प्रजा नहीं रखती थी, क्योंकि उनको इससे बहुत डर लगता था, वो इससे खौफ खाते थे। जो मैरी थी ये बहुत खतरनाक थी। एक दिन इसने शादी कर ली। अब हुआ क्या कि अब इसके ये प्रेग्नेंट हो गई थी। अब पता ये लगा कि जैसे ही 9 महीने इसके पूरे होने को आए, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। उस वक्त पूरे इंग्लैंड में बात फैल गई थी कि हमारी रानी मैरी के साथ ऐसा हुआ है, और कुछ लोगों ने ये बात बोली थी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो ब्लू बेबी था, वही ब्लू बेबी जो आपको शीशे में नजर आता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है आगे बताता हूँ। गाइस, अगर साइंटिफिक हम रीज़न से देखें तो हमने ये पढ़ा भी है, और आपने भी पढ़ा होगा कि कई दफ़ा क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि 8 मंथ्स हो जाते हैं, 9 मंथ्स हो जाते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर ये निकालते हैं कि ये फॉल्स थी, यानी कि लगता तो ऐसा है कि नहीं प्रेगनेंसी है, बट बाद में पता लगता है कि फॉल्स है, कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ पेट ही पेट फूलता और कुछ नहीं होता। ऐसा ही रानी मैरी के साथ हुआ, और ये बात पूरे इंग्लैंड में यूँ फैली थी क्योंकि लोगों ने ये मिथ फैलाई थी, अफवाह फैलाई थी कि उसके जो पेट में पल रहा था वो ब्लू बेबी एक राक्षस था। और इस बात को सुनकर के सारी की सारी इंग्लैंड की औरतें थीं, वो सब डर चुकी थी, खौफ खा गई थी। अब मैरी ने कर्म तो बहुत गंदे कर दिए थे, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन उसका जो पति था वो उससे बहुत डरता था। यानी कि अगर वो निसंतानता होने के बाद भी शादी करे तो कहाँ करे, क्योंकि मैरी उसे जान से ख़त्म करवा देती। अब गाइस हुआ क्या, मैरी बीमार हो गई। जब उसे ये बात पता लगी अपने बच्चे के बारे में तो बीमार हो गई, और वो धीरे 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 उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी, हालत ख़राब हो गई थी। अब उसके बाद वो टाइम भी आ गया जब मैरी की मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई थी तो पूरे इंग्लैंड में ये एक जश्न मना था कि उसकी मौत हो गई है, अब हमें ऐसी रानी से फुर्सत मिल गई है। लेकिन ना, ये इंग्लैंड वालों की सिर्फ एक गलत फैमिली थी। क्या बोला तूने? उसके क्या हो गया मेरे को? शाबाश बेटा, तेरे ज़्यादा स्टाइल मार दिया मैंने। सॉरी, फैमिली नहीं, फैमिली तो उसकी ख़त्म ही हो चुकी थी। तो गाइस मजाक मस्ती बंद। उसके बाद ब्लडी मैरी लोगों को शीशे में दिखने लगी, और उसके साथ एक बच्चा भी होता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। ये कहा जाता है कि गाइस 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप ब्लडी मैरी को बुला सकते हैं, और इसका जो बेस्ट टाइम, सबसे सर्वाधिक और बेस्ट टाइम जो रहता है वो 2:33 से 3:33 के बीच में रहता है, यानी कि 1 घंटा। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कि ब्लडी मैरी बहुत आक्रामक होती है, बहुत तेज़ होती है। पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, ब्लडी मैरी किसी भी देश में चुटकी बजा के आ सकती है, बस आप बुलाइए तो एक बार। फिर गाइस अब होता क्या है, अगर मैं आपको अपने तरीके से एक बात बताऊं तो मोमबत्ती जलानी होती है, एक कटा हुआ सेब भी रख सकते हैं आप,
और शीशा रखना पड़ता है अपने सामने, दरवाजे खिड़की सारे बंद करने पड़ते हैं। अगर आप 3 बार कहते हैं ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, तो आपको शीशे में ब्लडी मैरी दिखाई देगी और उसकी आंखों में से खून भी बह रहा होगा। लेकिन अगर आप, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके हाथ में ब्लू बेबी होता है, वही ब्लू बेबी जिसकी मैंने अभी आपको कहानी बताई कि फॉल्स प्रेगनेंसी हो गई थी, उसी फॉल्स प्रेगनेंसी से वो ब्लू बेबी की जो बात है। अब ये बताया जाता है कि हाथ में उसके ऐसे बच्चा भी होता है। अब अगर आपने ये बोल दिया आई स्टोल योर बेबी, आई स्टोल योर बेबी, आई स्टोल योर बेबी, यानी कि मैंने आपका बच्चा चुरा लिया है, फिर तो ब्लडी मेरी आई हो या ना आई हो। लेकिन अगर तुमने ये बोल दिया, तुम लोगों का जरूर हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी कहानियाँ हो गई ब्लडी मैरी की। लेकिन अब मैं आपको एक बार बताऊँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक चीज़ साइंस से देखनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ भूत प्रेत होती है। आप मेरे ध्यान से बात सुने, आप जब भी सोते हैं, आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जिनकी रात में 2 बजे आँख जरूर खुलती होगी, जिनकी रात में 3 बजे आँख जरूर खुलती होगी, किसी भी बहाने से खुले, पेशाब करने के बहाने से, कहीं भी। अब आप मेरी बात सुने, रात का समय किस लिए होता है? बेसिकली सोने के लिए होता है। आप लोग सोते हो तो रात का समय अगर आपको नींद आ रही हो या ना आ रही हो, आपका माइंड आपको संकेत देता है कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। और जब माइंड आपको संकेत देना पड़ता है, यानी कि अगर आप कुछ भी चीज़ सोचते हो तो सामने अगर कोई कपड़ा भी पड़ा हुआ है तो भी आपको भूत दिखाई देगा। अगर आप लोग ये सोचते हो सबके सामने सोच के कि नहीं उसको ब्लडी मेरी आ रही है, उसको ब्लडी मेरी दिखाई दी है, नहीं उसके सामने ब्लडी मेरी आई थी, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये जो समय होता है ना, ये जो ब्लडी मेरी का जो मैंने आपको समय बताया है, नोट कर लीजिए, ये 12 बजे से 3 बजे तक, इस समय आपका दिमाग बहुत सुन होता है, चाहे आप सो रहे हो या ना सो रहे हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो कहते हैं हम जगे हुए हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट होता यह है कि उनका माइंड ये बार बार रह रह के संकेत दे रहा है कि मुझे सोना है, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो अगर आपके सामने कपड़ा पड़ा हुआ है ना, वो भी आपको भूत दिखाई देगा, वो भी आपको, पेड़ खड़ा हो, खंबा खड़ा हो, भी आपको भूत दिखाई देगा। तो कुछ बातें हमारे माइंड की है, कुछ लोग के माइंड में अगर वो चलता है तो वो चीज़ उन्हें शीशे में दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि नहीं ब्लडी मेरी सच में आ गई। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ब्लडी मेरी नहीं होती, होती है। और मैं आपको यही देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि अपने घर पे खासकर बच्चों को तो किसी भी सूरत में ये चीज़ें ट्राई ना करने दें और ना आप ट्राई करें, क्योंकि ब्लडी मेरी के अलावा यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं जो कि आपको बख्शेंगी नहीं। इन सब चीज़ों से इतना दूर रहा जाए उतनी अच्छी बात है। ये एक जागरूकता फैलाने के लिए एक मेरा एक मैसेज है आप सबको जिनके मन में बड़ी खुराफात चलती है। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए भूत प्रेत वगैरह होते हैं, सच बात है, मेरे साथ भी हुआ है, हमारे कुछ दोस्तों के साथ भी हुआ है, ग्रुप में मेरे साथ हुआ था, जो कि मैंने शेयर की थी स्टोरी। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा वो वीडियो, वो आप देख सकते हैं जा करके। तो मैं पिछले साल हुई थी मेरे साथ वो घटना, तो खैर मैं अब उसको याद नहीं करना, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ भूत नहीं होती और हर एक साइंस की चीज़ साइंस नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपने काम में फोकस कीजिए। और ये भूत प्रेत वगैरह बुलाने के अगर कोई भी आपको चैलेंज दे कि आप चैलेंज लो, मत लो। हमारी जान सबसे पहली चीज़ होती है, समझ गए ना। और ब्लडी मेरा वगैरह का जो भी चीज़ बिजी होते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये एक सच्ची घटना थी, इंग्लैंड की स्टोरी थी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और इंग्लैंड से जो मेरे सब्सक्राइबर्स वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे बताएं। इंस्टाग्राम की आईडी ये नहीं मेरी, आइए इस पे, बहुत सारी नई नई बातें आती हैं, बहुत सारी नई नई रोज़ पोस्ट आती हैं, स्टोरीज आती हैं और बहुत सारी ऐसी रील्स आती है जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। तो आप आइए, यहाँ पे बहुत सारे मज़े होते हैं, रील्स आती हैं, गजब की गाने आती हैं, म्यूजिक आते हैं और भी बहुत सारी एक्टिंग्स वगैरह के रिलेटेड वीडियो आती है। जरूर आइए। इंस्टाग्राम आईडी एडी मेरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है। और मैं भी जाता हूँ, अब ब्लडी मेरी का मैंने बहुत ज़्यादा नाम ले लिया, लेकिन ब्लडी मेरे पास आई कहाँ से? जब ब्लडी मेरी होती नहीं है तो ब्लडी मेरी हमारे पास नहीं आएगी। अब तुम लोग भी कूल रहो, ठीक है, शांत रहो, ठीक है, बढ़िया है। वैसे मैं ट्राई कर लूँ ब्लडी मेरी आ जाए तो। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ओ क्या हुआ ये? क्या हुआ? लाइट वापस आ गई? नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान मत दो तुम बिल्कुल भी, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। ओए ओए